हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई चैनल अवधि विप्सा में। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तब आप आज हम जो है अपना नवा वीडियो लेके हाजिर हैं। और इमा जो है बताओ जी आगे के क्वेश्चन। ठीक, तो बताओ इससे पहले हम जो है वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और आप लोग जो है हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करो। ठीक है, इतना काम आपका, तो यह काम आपका करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो और नए नए वीडियो जो है घंटी का बटन दबाई हो तो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपका। ठीक, तो देखो यह आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, यह छठे में जो है सभी खंड कीजिए जहाँ पे है यमा क्वेश्चन है। आजम अंसाल भाई में देखो दिखा दिए ने और HM कंसाल भाई। और बताओ गवा हिमा की छठवे के का नंबर देखो का बताओगा है। बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लियो। ठीक, कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत कितनी है, 74 है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ जो है यशवंतपुर से नहीं है, स्टैंड से तो यशवंतपुर ठीक का किराया ज्ञात कीजिए, ये हमें मालूम करेगा है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम साफ साफ। अब चलो क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लियो, अभी के हल निकाला जाए, सॉल्यूशन एक करा जाए कि कैसे हुए। ठीक है, तो देखो लो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लियो। और अब जो है यहाँ पे हम हल एक निकाला चाहिए थे ना, यह जो है 2012 में हो रहा। और ये क्वेश्चन देख लो कई नंबर के हुए वो भी जो है देखा चलो। ठीक, तो ये क्वेश्चन है 4 नंबर के। ठीक, यहाँ पे जो है ये एकदम कोने में छिपा हुआ है, 4 नंबर के क्वेश्चन है ये देखो। तो चलो अब क्वेश्चन जो है देख लिएगा, अब एक उत्तर लगावा जाए। तो सबसे पहले कहा है कि यहाँ 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुर के, तो यहाँ पे मान लियो हल। ठीक, हल देखो क्या करना, माना यहाँ पे माना जो है कहाँ के टिकट के लिए जो है मल्लेश्वरम टिकट के लिए 100 रुपये, मल्लेश्वरम के टिकट ठीक है का मूल्य, माना मल्लेश्वरम के टिकट का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। और तथा यशवंतपुर के टिकट का मूल्य वो कितना होगा, वाई रुपये है ना, तो बराबर वाई रुपये। मल्लेश्वरम के लिए x और यशवंतपुर के लिए y। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, प्रश्नानुसार देखो पहले वाले में क्या बताए हैं कि जो है कितने टिकट, 2 टिकट और 3 है ना, यानी कि 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के। तो यहाँ पर 2x + 3y और टोटल इनका कितना हो जाता है, 46 रुपये। ठीक, उसके बाद अगले वाले में क्या बताए हैं कि 3 टिकट कहाँ के, मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के। तो 3x + 5y बराबर 74 है ना। यहाँ पर 74 रुपये बताया गया है। तो 74 रुपये जो है बताया गया है, इतना बताया गया है। ठीक है, तो अब इतना बताने के बाद इसको हमें हल करना है। हल करे है तो यहाँ पे देखो क्या किया जाए कि जो है का बराबर करा जाए। तो यहाँ पे हम क्या करवाए कि इमा जो है कुछ ऐसे से गुणा करे है, जैसे कि यहाँ पे x का बराबर करे के लिए इमा जो है 2 से गुणा कर दिया, इमा 3 से ना। तो यह पहला समीकरण और यह दूसरा आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर तो यह हुई जो है कितना, 3 दूना 6x और प्लस यहाँ पे 3 त्रिका 9y बराबर यह कितना हुई 46 दिया, 3 छंगे 18 और 3 चौके 12 1 13। ठीक, 138 या हुई कितना हुई 138 हुई। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है।
138 यहाँ पे हुई। तो 6x + 9y बराबर 138 और यहाँ पे 2 से गुणा करियो तो कितना हो जाए 6x + 10y बराबर 100 कितना हो जाए 2 से गुणा करे पे 2 चौका 2 से 14 यानी कि 148। ठीक 148 हो जाए। अभी का हल करो तो यहाँ पे मान लियो कि घटाए दे रहे हैं। ठीक यहाँ लिख लो घटाने पर तो घटाओ तो कितना हो ये तो कैंसिल हो जाए यहाँ से हो जाए -y बराबर यहाँ पे हो जाए कितना -10। ठीक -y बराबर -10 है क्योंकि 148 में से -148 में से 138 घटे तो कितना हुए -10। तो y से मतलब माइनस से माइनस कट का माइनस से माइनस कट गवा। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कटने के बाद क्या हो जाए y बराबर 10। ठीक y का हो रहा है यशवंतपुर का किराया है ना। तो y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक इसको हमें समीकरण 1 में रखे गए तो देखो क्या भैया समीकरण 1 कहाँ है देखो है ना यानी कि समीकरण 1 रहा 2x + 3y बराबर 46। ये समीकरण 1 रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुए कि 2x + 3 × 10 बराबर 46। ठीक यानी कि 2x बराबर + 30 बराबर 46 यानी कि 2x बराबर 46 - 30। ठीक 46 - 30 ये 30 है। ठीक तो 2x बराबर कितना हो जाए यहाँ पे 16। ठीक तो x बराबर 16/2 यानी कि 8 आएगा। ठीक है इसका उत्तर कितना आएगा x बराबर जो है यहाँ पे 8। ठीक तो यह हुई जो है पहला वाला कौन चीज़ आ रहा है पहला वाला जो है रहा है मल्लेश्वरम का किराया। ठीक तो जो है यहाँ पे मल्लेश्वरम के किराया और यशवंतपुर के किराया आया। ठीक तो यहाँ पे लिख लियो ये क्या आगे ये देखो अतः मल्लेश्वरम का किराया बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर जो है यहाँ पे कितना हो रहा वह देख लियो और यहाँ पे जो है ये यशवंतपुर है ना यशवंतपुर का किराया। ठीक देख लेना अपने हिसाब से यशवंतपुर का किराया तथा तो x और y के मान जो है यहाँ पर रख दिया तो आज ठीक है कितना हो रहा है देखा जाए तो यहाँ पे 8 जो है हो रहा और यहाँ पे 10 हो रहा है ना। तो 8 रुपये और 10 रुपये इसका जो है किराया आएगा। ठीक है मल्लेश्वरम का 8 और यशवंतपुर का 10 रुपये। ठीक यशवंतपुर एक क्वेश्चन और है देखो ये जो है इसमें बड़े वाले में 7 सभी मतलब पॉइंट 7 वाले में सभी खंड कीजिए और ये क्वेश्चन 6 नंबर के। तो सबसे नीचे देखो दिया है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर √3 आपको लगाना है कितना 1.732 ले सकते हैं ये चीज़ पूछा है ना। और ये अथवा वाले में का है तो इसमें क्वेश्चन में यही वाला करना है और हम ये वाले क्वेश्चन कर लिए रहे हैं। चलो देखो करा जाए क्वेश्चन आप लोग देख लियो अच्छे से और इका जो है फिर लगावा जाए आगे सॉल्व करा जाए। ठीक तो चलो क्वेश्चन जो है अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप सॉल्व करा जाए और बतावा क्या गवाह है। सबसे पहले देख लो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है ना। चलो इसको लगा रहे हैं अब हम तो यहाँ पर जो है हल कर रहे हैं हल और देखो सबसे पहले यहाँ से जो है ना एक बिंदु P से यानी कि यहाँ मान लीजिए बिंदु P होगा और यहाँ से जो है देख लीजिएगा ये भवन। ठीक यहाँ से ये भवन हो गया और उसके बाद जो है इसके शिखर का भवन के शिखर का जो है उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक ये क्या पूछे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है ध्वज को यानी कि
झंडे को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी कि यहीं से ये जो है अगर हम जाएं तो इधर जो है ये 45 अंश पूरा हमारा होगा, 45 डिग्री, ठीक, 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी, ठीक, तो यानी कि इसकी जो है लेंथ और यहाँ से इसकी दूरी, ठीक, तो पी और ये हो गया मान लीजिए क्यों ऊपर वाले में जहाँ पर झंडा है सबसे ऊंचा, और ये आर हो गया इसका बेस, ठीक, पी क्यू आर, और ये मान के चलिए कि यहाँ से जो है हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाए एस, ठीक, पी क्यू आर एस। तो अब यहाँ पे मालूम करेगा है हमें, ठीक है, देखो फिगर जो है अच्छे से भी बना दे रहे हैं एक बार फिर से, तो देख लियो यहाँ पे, और चलो जो है ये फिगर बन गया, यहाँ पर ही हम समझा दे रहे हैं कि एक जो है पिन बिंदु पी है और यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, और उसके बाद जो है एक ध्वज पे लगा है झंडा भवन के शिखर पे, यानी कि जो है बिल्डिंग पे ऊंचे पे झंडा लगा है, तो झंडे के शिखर से कितना है 45 अंश है, 45 अंश है पी पे, ठीक है, यानी कि जो उन्नयन कोण झंडे के शिखर से जो है पी पे 45 अंश है। तो क्या पूछे है कि झंडे है ना, इसमें देख लो ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि झंडे की लंबाई, और उसके बाद जो है यहाँ पे पी से भवन के बेस के दूरी, भवन की दूरी मालूम करेंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले जो है त्रिभुज हम देखा जाए, त्रिभुज और एक का कितना दिया है वो देख लियो, वह जो है दिया है 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर ये दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में देखो क्या है, 10 है, ठीक, और दिया है यहाँ पर क्या है, त्रिभुज पी एस आर में एस आर बराबर 10 मीटर, ठीक, मीटर में ही दिया है, और उसके बाद जो है tan 30 अंश है, ठीक, tan 30 अंश है, और उसके बाद जो है क्या है यहाँ पे माना पी आर बराबर x मीटर, ठीक, पी आर बराबर x मीटर, तथा बस यहीं पर जो अब नहीं लगाना, ठीक है। और अब देखो आगे लगाएंगे कितना है, tan 30 अंश बराबर कितना होगा, एस आर बटे पी आर, ठीक, एस आर बटे पी आर हुए, ठीक, और tan 30 अंश के मान कितना होता है, tan 30 अंश के मान होता है 1/√3 हुआ था, ठीक। तो एस आर कितना है 10, और ये जो है पी आर नहीं दिया है तो उसका x हो जाएगा मान, मान x हो जाए। अब देखो यहाँ पे कितना है x बराबर 10√3, यानी कि x बराबर जो है मान भी दिया रहा है यहाँ पे √3 के 1.732, तो कुल मिला के हो जाए x बराबर 17.32 मीटर, ठीक। अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें जो है ये का बेस मिल गया, यानी कि P से भवन की दूरी, ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो P से भवन के दूरी मिल गए हैं, इतना मिलने के बाद जो है अब हमें एक चीज़ और निकाल के यहाँ पे, यानी कि झंडे के लंबाई, ये झंडे के शिखर के जो है दूरी है ना, कहाँ से P से झंडे के शिखर के जो टॉप ऊंचाई है वह की दूरी मालूम करेंगे, तो यह चीज़ जो है अब हमें मालूम करेंगे। तो यो देखा जाए, चलो अब आगे जो है देखो, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सबसे पहले तो त्रिभुज अब देखो पी क्यू आर में, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर मतलब पूरे में देखा जाए तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में देखो क्या हुए, पी क्यू आर में देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्या tan 45 सब कुछ दिया है ना, तो दिया है tan 45, मतलब tan 45 जो है अपने आप से ध्यान निकालने, क्योंकि यही मान हमें निकालना है, तो tan 45 दिया है, और जो है एस आर, ठीक, एस आर दिया है हमारा 10 मीटर, और क्यों एस हमारा नहीं दिया तो उसको हम मान लेते हैं कि वाई माना यहाँ पर, ठीक, वाई माना,
और क्या दिया है, पी आर हमारा दिया है, और हमारा पी आर दिया है कितना, पी आर दिया है हमारा 17.32 मीटर, जो कि अभी हम निकाला गया है, ठीक है, जो कि अभी निकाला है, तो वह जो है दिया है 17.32 मीटर। चलो अब आगे का जो है हल करा जाए। तो अब इतना लगाए के बाद जो है अभी का हल करा जाए, तो यहाँ पे क्या लिखबे कि tan उसी में है ना, tan 45 बराबर हमारा क्या होगा, tan 45 में होगा हमारा क्यू आर बटे पी आर, ठीक ठीक। हाँ, तो tan 45 का मान कितना है, 1, और क्यू आर है हमारा कितना, क्यू आर है हमारा क्यू आर है जो है यहाँ पे सबसे पहले ये लिखो कि क्यू आर है कहाँ, ठीक है, क्यू आर बराबर जो है कहाँ है, क्यू एस प्लस एस आर है, ठीक, और बटे पी आर। अब यहाँ पे एक बार फिर से दिखा दिया जे, देखो जैसे यह दिया हुआ है ना, तो क्यू आर यहाँ पे क्यू यहाँ से लेके क्यू से आर तक यह है, तो इसमें देखो यह ध्वज है और यह जो है भवन है ना, मतलब भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, भवन की ऊंचाई कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और ध्वज की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है क्यू एस हमें निकाले का है और एस आर दिया है, ठीक, तो एस आर, अब यह जो है पी आर भी नीचे दिया है, चलो अब आगे लगाओ जाए। तो अब आगे हम यहाँ पे आ गए, ठीक, और यहाँ पे देखो क्या हुए, 1 बराबर क्यू एस कितना है वही तो निकाले है, और एस आर जो है हम अभी निकाले ना, तो 17.32 वावर, और पी आर कितना है, पी आर है हमार पी आर सॉरी एस आर जो है, एस आर जो है दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये बात ध्यान देना, एस आर जो है क्वेश्चन में दिया है, तो वही दे दे। चलो यहाँ से एक बार फिर से लगा दिया जाए, गलत हो जाएगी, इसके लिए सॉरी, आप लोगों से माफ़ी चाहिए है। तो क्यू एस जो है यहाँ पे, और एस आर जो है कितना है, एस आर जो है 10 दिया है, और यहाँ पे 17.32 है पी आर, ठीक, 17.32 है पी आर, ठीक है, यह चीज़ जो है। अब यहाँ पे जो है हमें क्यू एस निकाल लिए का है, तो क्यू एस जो है निकाले गए, तो 17.32 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो बराबर क्यू एस और प्लस 10, अभी दिख नहीं रहा है आपका ये, अब दिखे ये देखो, ठीक। अब इसके फाइनल एंड तक हम पहुंच गए हैं, तो 17.32 माइनस 10 बराबर क्यू एस हो गया। अब यहाँ से घटा दी तो 7.32 यह के आ जाए क्यू एस, जौन की झंडे के शिखर, जो कि वहाँ पूछे रहा, ठीक है, यानी कि ध्वज दंड की लंबाई, अतः ध्वज दंड की लंबाई बराबर क्यू एस बराबर 7.32 मीटर, ठीक, ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यह चीज़ जो है, चलो फिगर यहाँ से फिर से बना के हम एक बार फिर से समझा दिए रही ने, गंदा समझ में आओ, ये फिगर जो है फिर से जो है समझा दिए रही। तो यहाँ पे पी बिंदु रहा है, और उसके बाद जो है मान के चलो झंडे के जोन एकदम टॉप फॉर्म रहा है, सबसे ऊंची ऊंचाई क्यू, और यह जोन है रही है भवन के शिखर के, ठीक, एस, और यहाँ पे आर जोन है भवन के बेस रहा है, तो भवन ये पूरा एस से लेके आर तक ये भवन की ऊंचाई आ रही, तो यह जो है कितना है 10 दिया रहा है, और इसके बाद यह यहाँ पी जो है बेस रहा, और यह जो है झंडे ऊंचाई, तो सब चीज़ यहाँ पे दिया रहा। अब देखो भवन के शिखर से बिंदु पी के उन्नयन कोण 30 अंश रहा, ठीक, 30 अंश रहा, और वही के बाद जो है यहाँ पे जो हमारा ध्वज है यानी कि झंडे की ऊंचाई जो है यहाँ से पी के उन्नयन कोण कितना अंश रहा, पूरे का पूरा 45 अंश रहा, ठीक, यहाँ पे मतलब झंडे के शिखर से बिंदु पी के उन्नयन कोण 45 अंश, और भवन के शिखर से बिंदु पी के उन्नयन कोण 30 अंश रहा, ठीक, तो यह चीज़ जो है मैं निकाले रहा, ठीक। तो आज के यह वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलवे हम अगला वीडियो लेके, और यह पहला सेट भी जो है हमारे में पूरा कर लिए हैं, और यही तरीके से जो है अपन प्यार इसने बनाए रहो। तो आज हम